तो आज हम निकल पड़े हैं अपने पास के ही गांव में एक छोटे से किले को देखने के लिए। इसके लिए हमने झटपट अपनी बाइक उठाई और निकल पड़े। रास्ते थोड़े कच्चे थे, पर हम भी तो अपने पक्के इरादों के साथ पक्के रास्तों पर आगे बढ़ चले। धीरे धीरे रास्ते बड़े होते गए और रास्तों में कई पेड़ पौधे और जानवर वगैरह भी मिलते रहे। वैसे आपको इसमें कोई जानवर नहीं दिखेगा। और एक छोटा सा गांव भी मिला, बहुत प्यारा सा था। उस गांव को हमने जैसे ही पार किया, हमारे सामने एक अच्छी सी सड़क आ चुकी थी। और यह मध्य प्रदेश के निवाड़ी ज़िले में पड़ने वाला एक किला है, कुड़ार नाम का। तो आज हम इसके बारे में ही जानने वाले हैं और देखेंगे कैसे क्या है यहाँ पर। फिर क्या, मैंने झटपट अपनी बाइक को दौड़ाया। ये तो फास्ट फॉरवर्ड है और इतना फास्ट स्पीड में चलाना ठीक नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम जैसे तैसे पहुँच चुके थे। जैसे किले को देखा और मुझे थोड़ी सी खुशी हुई, क्योंकि मुझे पुरानी किले वगैरह देखने में अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता होगा शायद। पर सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब रही सीढ़ियाँ, क्योंकि सीढ़ियों को देखते ही हमारे पाँव जो पैर होते हैं वो भाई क्या ही बोलने लगते हैं। पर जैसे तैसे हम अपनी मंजिल को आँख में लिए सारी सीढ़ियाँ झटपट चलते गए और थोड़ी सांस वास भी ली बीच में, लेकिन जैसे तैसे हमने इन सीढ़ियों को पार किया। पार करते ही देखा भाई क्या ही नज़ारा था नीचे का, बहुत सुंदर सा। और सामने देखा किले का दरवाज़ा। आगे अंदर जाकर हमने सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, जो भी वहाँ पर मतलब नॉर्मल डाटा फिल करना होता है वो डाटा फिल किया। और मुझे अंदर का एक महल दिखने लगा था यहीं से, दरवाजे के अंदर से। फिर क्या, हमने यहाँ पर दो टिकट लिए, एक मेरे छोटे भाई के लिए। दोनों टिकट लेकर हम निकल पड़े अपनी सैर के लिए। अंदर जाके देखा तो भाई क्या, अभी मैं सीढ़ी चढ़ के आया था, फिर सीढ़ियाँ। यार इन सीढ़ियों को पता नहीं राजा महाराजा किस लिए बनवाते थे। मुझे लगता था उनके यहाँ जिम विम की एक्सरसाइज जो लेग डे वगैरह है वो सब इन सीढ़ियों पे ही कर लेते थे। देखा भाई झटपट फिर क्या है, धीरे धीरे चल पड़े अपनी सीढ़ियों पर। महल देखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। ऑब्वियसली बात है, पुराना तो होगा ही, क्योंकि पुराने ज़माने का जो है मरम्मत हो चुकी थी। और इसमें मैं शासन का धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि ऐसी, और पुरातत्व विभाग का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारी धरोहरों को इस प्रकार से संजोए रखते हैं, और जिससे कि हम जैसी पीढ़ी को ये देखने का सौभाग्य मिलता है। आगे देखा तो हमें कुछ नीला सा बोर्ड दिखा, मुझे लगा इस किले का इतिहास होगा, इसलिए मैं दौड़ कर उसके पास गया। पर मुझे लगा था ये किले का इतिहास है, पर वो किले का इतिहास नहीं, वो तो एक जो संरक्षित स्मारक होता है उसके साथ छेड़खानी ना करने के लिए जो नियम कानून है उसका ब्यौरा था। इस किले का इतिहास तो वैसे कहीं पर कोई पत्थर वगैरह नहीं मिला जिस पे मैं पढ़ के बता सकूं। जिस समय मैं गया किले के अंदर, उस समय किला पूरा सुनसान था। हाँ भाई, बहुत डर लग रहा था इसमें अंदर जाते हुए, क्योंकि एक इंसान नहीं था इसके अंदर। जब मैं गया था कुछ आदमी लौट के तो आ रहे थे, तो हमें लगा किले में बहुत से लोग होंगे, पर देखा तो कोई नहीं था, एकदम गुप्त। और दूसरी बात थी कि यहाँ पर तो मतलब दरवाजे थोड़े, यूजुअली जो किलों में बड़े दरवाजे होते हैं, इसमें थोड़े छोटे दरवाजे थे और सुरंग टाइप में थे। इस कारण से हमें थोड़ा डर और लगने लगा। भाई अब मेरे भाई ने तो कहा कि अगर कोई भूत आया तो हम तो उसको मारेंगे, क्योंकि भाई पैसे देकर इसमें आए और वो हमें डराने आ गया। पर जैसे तैसे हम अंदर गए। और कहने के लिए एक किला 7 मंजिल का है, जिसमें शायद 5 मंजिल इसके ऊपर हैं और 2 मंजिल इसमें नीचे की ओर है। आगे जाके देखा तो हमें दरवाज़ा दिखा, पर हम उसमें घुसने का प्रयास ही नहीं किया। हम सीधे ऊपर चढ़ पड़े और चलकर हम सीधे पहुंच चुके थे मुख्य, मतलब जहां पर सारी सीढ़ियां ख़त्म होती हैं। और ये मतलब पूरा बरामदा था, चारों ओर इसके महल थे, बहुत सारे दरवाजे और काफ़ी सुंदर लग रहे थे। और एक चबूतरा बना था। भाई मेरा भाई तो सीधे जाकर वहीं पे बैठ गया, पर मैंने कहा नहीं, चलो कुछ देखते हैं आगे क्या होता है। दरवाज़ा था भाई, लकड़ी का गेट लगा था, मन तो हुआ नीचे का